नमस्कार युवा साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान, जहां पर आपको राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों की जानकारियां मिलती है। विभिन्न प्रकार की आपके जो काम आने वाली बातों को यहां पर अपडेट के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। प्यारे बच्चों, राजस्थान में जैसे ही नई सरकार बनी है भजनलाल शर्मा जी की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं के बारे में कुछ अलग से सोचा है। जैसे कि रोजगार देने के लिए नई भर्तियों का वादा भी किया है, जैसा कि विधानसभा में काफ़ी बार बोला भी गया है। एंड खासकर महिलाओं के लिए तो खूब किया है, जैसे कि शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दे दिया है। एंड महिलाओं के लिए कभी भी ऐसी कोई भर्ती नहीं आई अब से पहले, लेकिन जब जैसे ही भजनलाल सरकार आई है उन्होंने कह दिया कि राजस्थान के हर गांवों में हर महिला को सरकारी नौकरी दी जाएगी, हर महिला को रोजगार दिया जाएगा। अगर आप भी महिला हो या फिर आपके परिवार में कोई महिला है, केवल अगर 12वीं पास कर लिया है तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर आपको एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता है तो लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे। प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश में महिलाओं के लिए जो बम्पर नौकरियाँ आई है उसकी। इसके लिए सबसे पहले योग्यता की बात होती है तो शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखी गई है। उम्र सीमा 18 वर्ष से और 40 वर्ष रहेगी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए। ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को 3 साल की छूट है। एससी एसटी महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। सर, हम तो पुरुष है, हमारे लिए भी है क्या वर्दी? बिल्कुल है प्यारे बच्चों। बात कर रहा हूं इसकी ड्यूटी की कि कहां आपको नौकरी मिलेगी, तो गांवों गांवों में यह नौकरी मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आपको यहां पर एक सरकारी नौकरी मिलेगी। ड्यूटी का स्थान कहां रहेगा, तो आपके ही गांव में आंगनवाड़ी केंद्र हुए, बाल वाटिका हुई, आपके भी गांव में कोई प्राइमरी स्कूल हुआ 1ली से 6वीं तक का, वहां पर आपको यह नौकरी मिलेगी। काम क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसमें जो 1 वर्ष से और 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं देखभाल के लिए इन आंगनवाड़ी केंद्र, बाल वाटिका, प्राइमरी स्कूल में गांव के लोग भेजते हैं, तो उनकी देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर करवाई जाएगी। प्यारे युवाओं, आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि राजस्थान प्रदेश में अगर आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने जाना बच्चे का, तो 6 वर्ष से कम नहीं होता, समझ रहे हो। फिर 6 साल तक का जो बच्चा हो जाता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो 6 वर्ष से पहले के बच्चे हैं, गरीब है, जो कहीं ना कहीं फीस नहीं दे सकते। जैसा कि आपको पता होगा प्राइवेट सेंटर में क्या हाल है, प्राइवेट स्कूलों में क्या हाल है। तो हर गरीब की इतना वो नहीं होती कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़वा सके, प्राइवेट स्कूल में भेज सके, बाहर भेज सके। गाँवों में 6 वर्ष से कम के बच्चों को कहाँ पढ़ाए, क्योंकि स्कूल में तो एडमिशन नहीं हो रहा, तो वो यहीं भेजते हैं। अब जब ये महिलाएँ नियुक्त हो जाएंगी तो वो पढ़ाएंगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ऐसा भजनलाल की सरकार ने सोचा है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज से पहले शायद अगर आप मोबाइल चलाते होंगे तो एक्टिवेट होंगे, तो एक खबर आई थी अखबार में। ये खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखिए ये बोर्ड पर। ये खबर कह रही है कि राजस्थान प्रदेश में अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन महिलाओं की भर्ती होगी, ठीक है। अब दोस्तों, काफी सारे यूट्यूबर्स ने, हमने हर जगह ये आपको बातें बताई थी कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, लेकिन कुछ दिनों से इस चीज को लेकर बिल्कुल ही खबर नहीं आ रही है। हर जगह से मामला बंद हो गया है। क्या हुआ ऐसा? क्या भर्ती नहीं आ रही? ऐसा कुछ नहीं है। कारण यह है दोस्तों, क्योंकि यह भर्ती राजस्थान में पहली बार आ रही है, ठीक है। अब राजस्थान में पहली बार आ रही है तो इसमें कुछ जैसे कि ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाला एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। 12वीं पास तो आपने कर लिया, लेकिन ये ECC वाला कोर्स किया है या नहीं किया, तो सरकार को पता है कि ये कोर्स राजस्थान की महिलाओं के पास नहीं है, क्योंकि भर्ती पहली बार आ रही है। किसको पता है कि ECCE कोर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी? RSCIT वगैरह तो सब महिलाएं कर रखी है। तो सरकार को ये पता होने के कारण कुछ समय उनको दे दिया है कि ठीक है, आप ये ECC वाला कोर्स कर लीजिए और हम फिर भर्ती निकाल लेंगे। लेकिन ज्यादा समय नहीं है। अब सरकार ने आपको समय दिया है, तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, घर पर बैठे मत रहो, ठीक है। ये ECCE वाला कोर्स कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना अब राजस्थान प्रदेश की महिलाओं को रोजगार के अवसर
मुश्किल मिलने वाले हैं। बात कर रहा हूं ईसीसी वर्सेज एनटीटी। सर ने हमने तो एनटीटी का नाम सुना था दोस्तों, ईसीसी का आपने फुल फॉर्म देख ही लिया है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। यह 1 वर्ष का कोर्स होता है, ओनली केवल फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए। अगर आप लोग ईसीसी करते हो तो केवल राजस्थान प्रदेश में आने वाली भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर पाओगी। बात करूं एनटीटी की, 2 वर्ष का यह कोर्स होता है, यह पुरुष और महिला दोनों ही कर सकते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी कह रहा था सर हमारे काम की है क्या है। एनटीटी अगर कर लेते हो तो समझना आप पतला सा रास्ता अपनाकर अपनी जिंदगी बना सकते हो, अपने दोस्त से आगे निकल सकते हो। दोस्तों एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग नाम से ही मालूम चल रहा है। 1 से और 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों को दी जाती है। ऑल इंडिया यह भर्ती आती है, जैसे कि नवोदय विद्यालय के अंदर आती रहती है, राज्यवार यह विभिन्न राज्यों के अंदर भर्ती आती रहती है। राजस्थान में भी यह भर्ती आई थी 2018 के अंदर एनटीटी वाली, ठीक है, प्राइमरी स्कूलों में, ठीक है। तो यहां पर मैं बता दूं कि एनटीटी जब भर्ती आई 1600 सीट रिक्त रह गई, कोई मिला ही नहीं बच्चा, क्योंकि एनटीटी कोर्स हर किसी के पास नहीं था। यही हाल अब होगा, अगर आपने एसीसी नहीं किया तो फिर सीट खाली ही चली जाएंगी, जिस तरह 2018 के अंदर की है। सर हमने तो समझ लिया कि अब तो बिना ईसीसी एनटीटी के पार ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ईसीसी और एनटीटी करे कहां से, यही तो कंफ्यूज का विषय है। प्यारे बच्चों, क्यों ना आप ईसीसी एनटीटी कर लिया जाए और मान्यता प्राप्त संस्थान से करें। कहां से करें तो मैं आपको बता देता हूं। आपने 3 नाम बड़े प्रचलित सुने होंगे, जैसे कि IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NIOS नेशनल ओपन स्कूल, IADUV। यहां इनसे नाम तो आपने सुना होगा। ये सॉलिड है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यहां से अगर आप लोग करते हो इस प्रकार के कोर्स तो डिले हो जाएगा, सर्टिफिकेट आने में देरी हो जाएगी। और अब तो यहां से आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है, 31 जुलाई थी, ठीक है। तो अब क्या करें, कहीं ना कहीं ईसीसी एनटीटी तो हर जगह मान्य होगा, हर जगह काम आएगा। ऐसा ही नहीं है कि जो अर्ली चाइल्ड वाली भर्ती आ रही है इसी में काम आएगा। राजस्थान प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ियों की भर्ती आती रहती है, हर जिले वाइज, हर पंचायत वाइज, तो इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरी प्यारी बहनजियों, आपसे यही कहूंगा कि इस भर्ती के अलावा अगर आप और भी राजस्थान प्रदेश के अंदर भर्तियों में फॉर्म अप्लाई करना चाहती हो तो बिना ईसीसी के पार नहीं पड़ेगी। और यहां से अब अंतिम वर्ष जो है निकल चुका है, यहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हो ईसीसी का, तो इसको कहीं ना कहीं यहां से कर सकते हो, इसमें सर्टिफिकेट आने में देरी नहीं लगेगी। इनके नाम से कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने सुना है कि ये जो IGNOU है, NIOS है, इनके नाम से काफी फर्जी जो है प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। जैसे जैसे जब हलचल हुई थी ना, हर जगह दुकान खुल गई थी, जैसे चाय की थड़ी खुलती है, आइए ईसीसी खरीदिए, 5000 दीजिए, 10,000, मामला गड़बड़ हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाओगे। फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां से थोड़ा डिले होगा। जल्दी अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आप कहीं ना कहीं NSDC से कोर्स कर सकते हो। NSDC का मतलब है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहां से अगर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं भारत सरकार का ये महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट मिल जाएगा। NSDC कौशल विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है। यहां से आप और भी विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट ले सकते हो, जैसे कि ईसीसी एनटीटी तो है ही, बाकी कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट आप यहां से घर बैठे ले सकते हो, बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो ये बता दूं कि राजस्थान में हर जगह आपको ये नहीं मिलता, कुछ ही चुनिंदा सिटियों में इनका ऑफिस है, तो वहीं से आपको ये लेना पड़ता है। कोई अगर हर जगह ये दे रहा है तो वो फर्जी दे रहा है। अगर मेरे थ्रू आप कहीं ना कहीं इस प्रकार के कोर्स को लेते हो, सर्टिफिकेट लेते हो, तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप अपने घर बैठे इस प्रकार के कोर्स को ले सकते हो, वो भी कम फीस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, यहां आप संपर्क कीजिए और मेरा नाम वहां ले देना कि अभिषेक सर ने ये कहा था कि आप ईसीसी एनटीटी वगैरह कोर्स करवाते हो, तो वो आपको डिस्काउंट देकर वो कोर्स के बारे में सब कुछ जानकारियां देकर वो करवा देंगे, ठीक है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस डॉक्यूमेंट्स भेजना है। और आना चाहते हो तो आ सकते हो, एड्रेस वगैरह
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लिंक दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं। तो मैं तो कहता हूं कि कीजिए ये कोर्स, ठीक है। बाकी आपकी खुद की मर्जी, लेकिन मेरा तो लास्ट में सजेस्ट यही है कि फर्जी प्रमाण पत्र से बचना है। भर्ती आ जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी प्रमाण पत्र निकल जाए, फिर क्या करोगे? तुरंत तो ये सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी से ये मौका है, कुछ दिनों के लिए आप कोर्स ले लो और ये सर्टिफिकेट घर पर रख लीजिए। और विभिन्न सारी भर्तियां आ रही है और कहीं ना कहीं इसमें आप फॉर्म भर देना, ठीक है। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।